बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। ईद स्पेशल के हवाले से जो हमने रेसिपियों का सिलसिला शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज आपको चांद रात पे जो दूध और छुआरे तैयार होते हैं वो किस तरीके से तैयार होते हैं, उनका टेस्ट किस तरीके से निकलता है। चांद रात को लोग उसको बनाते हैं और ईद की सुबह को उसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत कमाल की रेसिपी, बहुत कमाल की डिश, शार्ट तैयार होने वाली डिश। ये मैंने यहाँ पे देखे दूध ले लिया, 3 किलो दूध है मेरे पास। 3 किलो का फार्मूला बता रहा हूँ। अगर आपने 1.5 किलो का बनाना है तो उसी हिसाब से छुआरे को कम कर लीजिए। 1 पाव मेरे पास छुआरे हैं। अब ये बनेगा किस तरीके से, फ्लेम को ऑन कर लें। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 किलो दूध ऊपर चढ़ा दें। ये देखें, इसके साथ की जो खुरपी है मैं इस्तेमाल करूँगा इसको, ताकि ये हमारी कोई चीज़ नीचे न लगे। 4 अदद इलायची, छोटी इलायची या सब्ज़ इलायची, इस तरीके से मैंने उनके मुँह खोल लिए, इसमें शामिल कर दें। ये मेरे पास छुआरे हैं, 1 पाव छुआरे थे और मैंने इस तरीके से उनके अंदर से जो उनकी गुठली थी वो रिमूव कर दी। कट लगा के इस तरीके से मैंने साइड पे कट लगाया, ये देखें, और उसके अंदर से गुठली रिमूव कर दी मैंने। ये तमाम को मैंने इस तरीके से काट लिया। अगर आप गुठली के साथ, कुछ लोग गुठली समेत बनाते हैं, अगर आप गुठली के साथ बनाएंगे तो ये आपको बहुत टाइम लग जाएगा और छुआरा गलने में टाइम लेता है, मेरी बात समझें। इसलिए मैं जब भी बनाता हूँ मैं गुठली को रिमूव कर देता हूँ, ये बात आपके जहन में रहे। गुठली रिमूव कर दी, अच्छे तरीके से इनको वॉश कर लिया जस्ट बस। 1 पाव छुआरे थे मेरे पास, ये इसमें शामिल कर दें दूध में। ये देखें, तो मेरा फ्लेम हाई है, मैं इसको हाई फ्लेम पे बॉयल दिलवाऊंगा, फिर इसका फ्लेम कम कर दूंगा और इसको पकाता रहूँगा इस तरीके से। अब इसके अंदर शुगर शामिल नहीं होगी, ध्यान में रहे। इसको बॉयल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लेंगे, 3 से 4 मिनट लगे हैं, ये उबलने लग गया है, अजानें भी शुरू हो गई हैं। अब इसको मैं फ्लेम स्लो कर दूंगा। स्लो फ्लेम पे मैं इसको पकाता रहूँगा, अजानें भी हो जाएंगी, वक्फे से मैं इसको चलाता रहूँगा इस तरीके से। वैसे तो ये नीचे नहीं लगेगा क्योंकि मेरा जो पैन है ये मोटा है। अगर आप घर में बना रहे हैं तो ध्यान करें। अब मैं आपको मिलता हूँ कितने देर के बाद ये थिकनेस में आएगा, फिर मैं अजानें भी हो जाएंगी इंशाल्लाह, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। ये लें व्यूअर, ये इसको पकते हुए 1.5 घंटा हो गया है। 3 किलो दूध था, मैंने 1 किलो आके इसके अंदर बचा दिया। छुआरे पूरे तरीके से फूल गए, टेंडर हो गए, पूरे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। देखें अभी ये गर्म है, ये देख लें, ये देखें, ये देखें, देख रहे हैं, इस कंडीशन में आपके छुआरे आ जाने चाहिए। अब ये देखें, ये पक रहा है अभी तक। 1.5 घंटे से मैं इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम है, नीचे से ये देखें इस फ्लेम पे पक रहा है, ये बहुत स्लो ज़रा सी फ्लेम पे मैं इसको पका रहा हूँ। 1.5 घंटे के बाद ये 1 किलो बच गया। 2 किलो दूध मैंने इसका खुश कर दिया। अब ये खोए की तरफ जाने लगा था, मैंने इसको रोक दिया। मैंने यही रोकना है इसे बस। 50 ग्राम शुगर, चीनी, ज़्यादा ना दाब देना, तो फिर ज़्यादा दाब दोगे क्योंकि ये छुआरे थे, ये मीठे होते हैं और ये इन्होंने अपना रस छोड़ दिया दूध के अंदर। ये 50 ग्राम इसके अंदर सिर्फ जाएगी चीनी, ये बात ध्यान में रहे। तो 200 ग्राम दाब के फिर वो अच्छा नहीं बनता। कोई भी डिश अगर आप बना रहे हैं उसके अंदर अगर आप ज़्यादा शुगर इस्तेमाल करेंगे तो वो टेस्टी नहीं बनेगी, ध्यान में रहे। 3 मिनट इसे पकाऊंगा चीनी डाल के। 3 मिनट के बाद ये क्या कंडीशन होगी फिर मैं आपसे मिलता हूँ 3 मिनट के बाद। ये लेंगे, 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं चीनी डालने के बाद। फ्लेम को बंद कर दिया मैंने। अगर आप इसको ज़्यादा थिक की तरफ लेके जाएंगे फिर ये ठंडा होने के बाद थिक होगा, फिर मज़ेदार नहीं बनेगा, ये बात ध्यान में रहे। जैसे मैंने आपको फेनियों का तरीका बताया, उसकी रेसिपी आपको मिली, उसी तरीके से छुआरे इस तरीके से बनेंगे। इसको आप लिक्विड रखेंगे फिर ये बाद में थिक होगा ठंडा होने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बॉल ले लें। क्या ही बात है, माशाल्लाह। ये देखें, कमाल की रेसिपी, दूध छुआरे की रेसिपी। चांद रात को बनाएं, ईद पे बनाएं, ठंडा करें, फ्रिज में रखें, बच्चों को खिलाएं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये देखें, ये नहीं व्यूअर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमाल की खुशबू आ रही है। मैंने इसको थोड़ा सा देखें लिक्विड रखा है। अगर आप इसको थिक की तरफ लेके जाएंगे तो ये टेस्टी नहीं बनेगा। आप इसको ठंडा होने दूंगा मैं मुकम्मल। आप इसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद इसको आपने फ्रिज में रखना है नीचे वाले खाने में। फिर आपने चांद रात को ये बनाना है और ईद वाले दिन आपने इसको इस्तेमाल करना है। 1 दिन पहले ये डिश जो है ना वो तैयार होगी और फिर इसको ईद वाले दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप जब भी बनाएं तो 1 दिन पहले आप इसको बनाएं और ठंडा करें, फ्रिज में रखें, उसके बाद आप इस्तेमाल करें। बहुत कमाल का टेस्ट इसका आएगा। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ले व्यूअर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमाल का बना है।
बहुत कमाल की खुशबू आ रही है। आप इस तरह इस कंडीशन में इसको उतार दीजिएगा, क्योंकि इसने बाद में भी थिकनेस की तरफ जाना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आप लोग दुआ किया करें कि जो हमने मिशन शुरू किया बेरोजगारी के खात्मे को लेकर के, अल्लाह ताला उसमें हमें कामयाब अता करें। और मुझे तो पूरी दुनिया में जहां सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लग जाए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको भी लाइक कर दिया करें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।